Welcome to social science class 8. Today we are going to discuss chapter number 17, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policies. हमने लास्ट चैप्टर जो रीड किया था वो था आर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि बहुत सारे रूल्स गाइडलाइंस दी गई हैं। तो वो कंप्लीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ जो है राइट्स दिए गए हैं, बिकॉज वो रूल्स गाइडलाइंस तब तक फॉलो नहीं होंगी जब तक हमें राइट्स ड्यूटीज़ नहीं मिलेंगी। वो क्या राइट्स हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यू हैव रीड इन प्रीवियस चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या थे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्म करना सीखा। जो आइडल्स थे, लाइक जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे कि हमने डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है, स्टाफ्ड को हमने फूड प्रोवाइड करना है, वी हैव टू प्रोवाइड क्लोथिंग टू द नेक्ड वन। वो आइडल्स जो थे गिवन इन प्रिम्बल इनटू रियलिटी में कन्वर्ट किया उन्हें फ्रेमर्स ने, एंड दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। वो पॉसिबल तब तक नहीं थे जब तक हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए थे इंडिया के पीपल को, और वो भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव के बिना, लाइक कोई रिच है, पुअर है, कोई माइनॉरिटी ग्रुप्स है, मेजॉरिटी ग्रुप्स है, डजेंट मैटर, फंडामेंटल राइट्स आर सेम फॉर एवरीबडी। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी मीन्स गुलामी कितने सालों बाद, एक्सप्लॉयटेशन मतलब अत्याचार और गुलामी कितने सालों बाद ब्रिटिशर्स के हमें क्या चाहिए था, एक ऐसा हमें लाइफ चाहिए थी जिसमें हमारा माइंड जो है विदाउट फियर रहे, मतलब हमारे मन में कोई डर ना रहे किसी से हम डरे नहीं, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, मतलब सर ऊंचा करके हम जी सके। बिकॉज ब्रिटिशर्स के टाइम जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे, बहुत ही ज़्यादा स्लेवरी और एक्सप्लॉयटेशंस हो चुकी थी, तो लोगों के मन में एक डर था। उस डर को दूर करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गई। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था माइंड विदाउट फियर, एंड हेड इज हेल्ड हाई, एंड वेयर एजुकेशन इज फ्री, कि एजुकेशन फ्री हो सबके लिए, एंड एवरी सिटीजन इज फ्रीडम हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब जिस भी धर्म को मानना है, रिलीजन मीन्स धर्म, तो हर किसी को अधिकार हो कि उसे जो भी धर्म अपनाना है वो उसे अपनाए, एंड फेथ, उसमें फेथ भी करें, एंड वेयर द सोल एम ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही एम हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल, की लोगों की भलाई हो, बेशक वो कोई भी रिलीजन माने, ठीक है, स्पेशली ऑफ द डाउन ट्रोडन एंड मीन जो भी मतलब पिछड़ी हुई जातियाँ थी। एंड इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इन गोल्स को, ये जो हमने ये एक इंडिया सोचा था, एजुकेशन फ्री, इन सब को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या प्रोवाइड किया। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए, द फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे वर कंसीडर्ड essential for the development of the personality of every individual and to preserve human dignity। फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए और उन्हें माना गया कि ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, एंड टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट या ऑनर, मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ आप जी सको, उसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी थे। फंडामेंटल राइट्स जो है एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र, एंड सिंस वी वर डिनाइड मोस्ट ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बाय ब्रिटिशर्स ने हमें इतने राइट्स ही नहीं दे रखे थे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पिरेशन ऑफ पीपल वाज दैट दे हैव सम बेसिक राइट्स। तो लोगों के मन में था कि हाँ हमें कुछ अधिकार तो मिले, एंड विच कैन नॉट बी वायलेटेड, मतलब उन्हें कोई भी ये ना हो कि उनसे कोई भी उनके अधिकार जो है वो छीन सके। एंड देयरफॉर इंडिया में अभी राइट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन बिटवीन कुछ राइट्स जो थे वो अमेंड होके अबॉलिश हो गए थे, उन राइट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड राइट नाउ 6 राइट्स आर देयर। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, मतलब सब लोग इक्वल हैं, कोई भी किसी से ज़्यादा या कम नहीं है। राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम है। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन मीन्स अत्याचार, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसे अपनी आवाज़ पूरी उठाने का हक है।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कोई भी रिलीजन मतलब धर्म जो है वो माने, उसको अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल कोई भी प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हो, और एजुकेशनल राइट्स में आ जाएगा एजुकेशन फ्री फॉर ऑल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 6 राइट्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये आपको एक दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये एक अच्छी पिक्चर दे रखी है। डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइडेड द राइट, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू प्रॉपर्टी, अभी हमने बात की कि एट प्रेजेंट 6 है, बट इन बिटवीन कई राइट्स आए और चले गए। लाइक राइट टू प्रॉपर्टी था, वो एक फंडामेंटल राइट था जो हमें स्टार्टिंग में दिया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट मतलब जो चेंजेस होते हैं ना उन्हें आप बोलते हो अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज हुआ, अमेंड हुआ, वो अमेंडमेंट बन जाता है। 44th का मतलब है कि इससे पहले 43 चेंजेस हो चुके थे, 44th नंबर पे ये चेंज हुआ था 1978 में, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है अबोलिश कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था लिस्ट से, इस लिस्ट से हटा दिया गया था। क्यों हटाया था? क्योंकि इस राइट में प्रॉपर्टी जो है वो कई लोगों के पास ज़्यादा आ गई थी, कईयों के पास कम आ गई थी। टू डिक्रीज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, ये राइट को ख़त्म कर दिया गया था। किसी को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इस कंट्री में, सब इक्वल है, तो वो उस राइट को अबोलिश कर दिया गया था। नाउ फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सब सेम है। अगर किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो बेशक वो मिनिस्टर भी सामने अगर जो है उस कोर्ट में है, तो जज जो है वो एज एन उसको नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया ही ट्रीट करेगा, एज एन मिनिस्टर नहीं ट्रीट करेगा, बिकॉज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पे कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, रेस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, किसी भी जाति के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, लाइक आप कहाँ जन्म लिया आपने, नो। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, नौकरी के लिए अगर जा रहे हो, किसी कोई भी पोस्ट निकली है, तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते, कोई भी कंपनी कभी ऐसे लिखा हुआ होगा दैट ये मेजॉरिटी ग्रुप के लिए, SCs, BCs एंड OBCs के लिए नहीं है, नो, कभी नहीं लिखा होगा, बिकॉज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो है इसको आप ना SST में एक और नेम से भी देखोगे, हरिजन के नेम से। ये एक प्रथा थी, एक कस्टम था, जिसमें क्या था, मतलब जो हाई फाई लोग थे उन्हें अलग रखा जाता था, सोसाइटी में अपर कास्ट माना जाता था, और जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें अलग कर दिया जाता था सोसाइटी से, और माना जाता था दे आर अनटचेबल, मीन्स आप उन्हें छू नहीं सकते हो। दे आर लाइक इसकी हिंदी प्रॉपर मीनिंग होती है अस्पृश्यता, मीन्स आप उन्हें टच नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो है निचली जाति के लोग हैं। तो ये क्या है, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो फीलिंग जो है वो आ रही थी। और अब आज के टाइम में, और BR अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ये जो अनटचेबिलिटी है इसको एक नया नाम दिया, हरिजन को नया नाम दिया दलित। अगर आप अभी सुनते हो ये वर्ड कि दलित जाति के जो लोग हैं, ऐसे सुनते होगे कभी न्यूज़ में, तो दलित जो वर्ड है वो अनटचेबिलिटी के रूप में आज यूज़ होता है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक के रूप में है लोगों के लिए, मिनिस्टर्स के लिए। एंड ये वर्ड कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो। जब आर्यन इन्वेजन्स हुए थे, मतलब इंडिया में आर्यन जो लोग आए थे, आर्यन डायनेसिटी के, उन्होंने अटैक किया था, तो उन्होंने ही ये अनटचेबिलिटी का जो है रूल जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, अभी हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं लास्ट चैप्टर में, तो उनमें से आर्टिकल 18 क्या बताता है हमें कि कोई भी एक जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसे पर्टिकुलर टाइटल नहीं दिया जाएगा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, ऑल आर इक्वल। टाइटल्स मतलब किसी को एक नेम प्रोवाइड कर देना, एक उपाधि दे देना, तो वो नहीं टाइटल किसी को दिया गया। लाइक आप किसी को कोई भी नेम से बुला सकते हो, लाइक अगर छत्रपति शिवाजी को हमने छत्रपति की नेम एक टाइटल दिया था, वो तो चलो एक
बहुत महान योद्धा थे, पर नॉर्मल पीपल को नहीं टाइटल दिया जा रहा था। नो स्पेस फॉर आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, मतलब किसी के लिए भी आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन नहीं थी। जो कानून था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो ये नहीं कहता था कि किसी को अलग से आप अच्छा लाइक अपर पोस्ट पे ट्रीट करो। सब जो है इक्वल है इंडिया के लिए, इसलिए टाइटल्स एबोलिश कर दिए गए थे। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम में क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप जो भी बोलना चाहो, स्पीच मीन्स बोलना चाहो, जो अपने विचार प्रकट करना चाहो कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप जब आपस में फैमिली ग्रुप्स में या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कुछ सोसाइटी में मीटिंग्स होती हैं, तो आप असेंबल हो सकते हो, मतलब आपस में मिल सकते हो पीसफुली। विदाउट आर्म्स मीन्स हथियार के बिना, लाइक पीसफुली, आपको कोई रोकेगा नहीं। एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप एसोसिएशन या यूनियंस बना सकते हो, लाइक कितने सारे क्लब्स चल रहे हैं, रोटरी क्लब या फिर कितनी सारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी हुई हैं, तो एसोसिएशन या यूनियंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई रोक नहीं है यहाँ पे। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर अगर आप घूमना चाहो तो आपको आज़ादी है घूमने की, बट राइट नाउ कोरोना इज देयर, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द कंट्री। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मानो अगर आप आज हरियाणा में रह रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप जॉब के लिए हैदराबाद जाना चाहते हो, बेंगलोर जाना चाहते हो, आफ्टर बीटेक के बाद वही अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप जा सकते हो फ्रीली, आपको कोई नहीं रोकेगा। लाइक आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है ना, किसी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सिंगल सिटीजन जो शिप होती है वो है इंडिया में, ना कि डबल सिटीजनशिप है लाइक अमेरिका। एंड फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, इंडिया के आप किसी भी कोने में रह सकते हो। वही बात है, अगर आप घूमने जाना चाहो तो घूमने भी जा सकते हो, लाइक फ्रीली मूव फ्रीली मीन्स यहाँ पर ट्रैवलिंग की बात हो रही है, यहाँ पर रहने की बात हो रही है। जो पर्पस से अगर आप बाहर रह भी रहे हो तो यू आर अलाउड, आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में, मतलब ये प्रॉपर ये हो गया कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो प्रोफेशन में, मीन्स डॉक्टर, लॉयर, सीए, कुछ भी बन सकते हो। फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में कुछ प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, प्रोविजंस मीन्स प्रावधान है, वो कौन से हैं? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, मतलब आपने क्राइम नहीं किया, सपोज आपको क्राइम के अगेंस्ट जो है गिल्टी फील कराया गया, लाइक कि आपने ये वाला क्राइम किया है, अगर आपको पे किसी ने ब्लेम किया कि आपने ये क्राइम किया है, तो आपको हक है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपना लॉयर जो है वो बुक करो और कोर्ट में केस लड़ सकते हो, दैट यू आर नॉट ऑफेंडेड, मतलब आपने कोई क्राइम नहीं किया है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देखो अगर कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है, या कोर्ट या कोई भी अधिकार किसी को नहीं देता कि किसी की पर्सनल लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो है, मतलब फ्रीडम जो है छीन सके कोई। आप यू आर फ्री टू मूव, फ्री टू लिव व्हाट लाइफ यू आर लाइकिंग, जो भी ज़िंदगी आपको पसंद है आप वैसे जी सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, मान लो आपके अगेंस्ट कोई केस दर्ज हुआ, मतलब फाइल हुआ, और आपके अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिला, नो एविडेंस अगेंस्ट यू हैव बीन फाइंड आउट बाय एनीबडी, तो आप क्या करोगे? तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट। मान लो किसी ने केस किया और आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, तो आपको हक है पूरा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। राइट टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का अधिकार है, एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल। एंड डू यू नो में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 में 9 जजेस की एक कमेटी बनी थी जिन्होंने क्या किया था, राइट टू प्राइवेसी जो है वो लागू किया था। इसमें क्या आता था कि जिसको अपना जैसा लाइफस्टाइल जीना है वो जी सकता है। गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट इज़ नॉट अबाउट टू इंटरफेयर राइट टू प्राइवेसी, आप अपना पर्सनल स्पेस जो है यू आर फ्री टू लिव दैट। ये जो है एक इसका पार्ट ही था जो हमने पढ़ा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था। नेक्स्ट इज
डू यू नो राइट टू एजुकेशन? एजुकेशन जो है 2002 में जो है अमेंड हुआ था। इसमें क्या था, इट इज़ कंपल्सरी एंड फ्री फॉर 6 to 14 ईयर्स। लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने देखा फीस एंड बुक्स जो है फ्री दी जाती है, खाना भी, मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट टू लाइक एनकरेज राइट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अत्याचार हो रहा है आप पे तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो? आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आपसे फोर्सफुली लेबर, मजदूरी कराई जा रही है, या फिर आपको भिखारी बना के लाइक बैगर वाला वर्क कराया जा रहा है, तो आपको प्रोटेक्ट होने का, लाइक आपने देखा होगा दिल्ली में जब भी आप जाते हो, लाइक कुछ छोटे छोटे बच्चों को लाइक बैगर के रूप में बना के सड़कों पे लाइक मांगने के लिए एंड बैगिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो गलत है। एंड उसके लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो, लाइक 14 साल से नीचे जितने भी उम्र के बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री में, माइन मतलब जहाँ से कोयले की खानें होती हैं, है ना, वहाँ पर, या हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन मीन्स डेंजरस या रिस्की ऑक्यूपेशंस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप 14 और 14 बिलो हो तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो उस पर्सन के खिलाफ, जो भी, अब ये एक चाइल्ड लेबर के नेम से आप देख सकते हो कि एक फैक्ट्री में वर्क हो रहा है एंड यहाँ जो बच्चे हैं उसे काम करवाया जा रहा है, बैगिंग मतलब बैगर बना के उसे वर्क कराया जा रहा है, तो उसे हक है कि वो जाके उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करें। डू यू नो RTI का नेम आपने बहुत सुना होगा, RTI, आई एम सेइंग अबाउट RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक फंडामेंटल राइट है जो 2005 में आया था। एंड इसमें क्या था कि आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन का वर्क आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी काम है उन्होंने किया और आपको लग रहा है कि वो गलत था, तो आप उनके खिलाफ RTI कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप बताओ हमें कि आपने ये वर्क जो है किस बेसिस पे किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किया जा सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म जो है आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो। फ्रीडम ऑफ कंसाइज इसमें आएगा पर्सन ऑफ मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक ऐसा पर्सन जिसमें मॉरल सेंस हो कि क्या गलत है और क्या सही और क्या गलत है ये जान सके। तो उसकी खुद की मर्जी है कि व्हाट इज़ राइट इन, मान लो 2 पर्सन है, एक को एक चीज़ सही लग रही है, दूसरी को दूसरी चीज़ सही लग रही है, तो उसे फ्रीडम है, वो जैसे मर्जी सोचे। राइट टू प्रोफेस मीन्स डिक्लेयर या मानना बोल सकते हो आप। एंड प्रोपेगेट मीन्स प्रचार, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। फ्रीडम ऑफ एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धर्म के रिगार्डिंग कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपने रिलीजियस मैटर्स जो है अपने आप देख सकती है, कोई उससे इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस, किसी भी धर्म से, धर्म के नाम पे उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। दैट यू आर फॉलोइंग दैट रिलीजन यू हैव टू पे दिस टैक्स, नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन बी imparted in any educational institution which is wholly and partially maintained out of state, कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। कोई भी मान लो स्टेट फंड से बनी हुई, कोई भी मतलब सरकार के द्वारा बनाई गई, सरकार के फंड से पैसे से बनाई गई, बेशक उसमें पैसा जो है पूरा सरकार का लगा हुआ है या फिर पार्टली मीन्स आधा लगा हुआ है। कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें सरकार का पैसा होली लगा हुआ है या आधा लगा हुआ है, वो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती अपने स्टूडेंट्स को या वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को मानो, ठीक है। एंड नेक्स्ट पेज, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इट गारंटीज टू प्रिजर्व एंड मेंटेन प्रमोट वंस कल्चरल एंड लैंग्वेज, इसमें क्या है, ये क्या गारंटी देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कल्चर या लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। क्या हमें गवर्नमेंट बोलती है पंजाबी या हरियाणवी क्यों बोल रहे हो, नहीं, तो ये हमारा राइट है, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, हम कोई भी कल्चर अडॉप्ट करेंगे, कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे। माइनॉरिटी ग्रुप को एग्जिस्टेंस मीन्स हेल्प देती है सरकार कि वो क्या करे कि अपने, क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप को कोई भी नहीं पूछता, उनके रिलीजन जो है वो अलग होता है, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं जिसमें वो अपने कल्चरल जो कल्चर है उनका उसे डेवलप कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं।
एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और इसे अच्छे से समझना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं बताए गए बल्कि इनकी रेमेडीज़ भी बताई गई हैं कि आपके अगर ये राइट कोई छीनता है आपसे तो आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हो। वायलेशन होती है अगर राइट्स की तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रेमेडी दी गई है। इफ़ अ सिटीजन फील्स दैट कि उसके राइट जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा उससे वायलेट किए जा रहे हैं तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकता है उसके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट रिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिट क्या होता है, एक लीगल ऑर्डर है जो कोर्ट बोल देती है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अ लीगल ऑर्डर बाय अ कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, जिसमें ये आ जाएगा हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस आ जाएगा, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टियोरी। तो इसके बारे में हम डू यू नो में पढ़ेंगे। द फंडामेंटल राइट जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का हम पे मिसयूज़ ना कर सके। एंड फंडामेंटल राइट जो है जस्टिस एबल है, लास्ट चैप्टर में भी आएगा जस्टिस एबल क्या होता है। ऐसे राइट्स मतलब जिनकी ऐसी स्टेटमेंट जिनके खिलाफ आप कोर्ट में अपील कर सकते हो, तो इनके खिलाफ अगर ये अबॉलिश हो रहे हैं, आपके छीने जा रहे हैं, आपसे वायलेट हो रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हो और इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फंडामेंटल राइट अगर वॉलेट होता है तो एक बंदा कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। फटाफट से हम डू यू नो में आते हैं। हैबिस कॉर्पस क्या बताता है, which means an unlawfully detained person may be produced before the court to find whether the detention was legal or not. It is most valuable right for protection for personal, ये पर्सनल लिबर्टी में ही एक राइट की एक्सटेंडेड फॉर्म है कि अगर आप पे कोई केस किया गया है तो आपको अधिकार है कि आप कोर्ट में जाओ। ठीक है, ये नहीं कि किसी ने केस किया कि आपने ये क्राइम किया है और आप चुपचाप मान के बैठ जाओ और जेल चले जाओ। नो, यू आर फ्रीली टू प्रेजेंट योर सेल्फ अगेंस्ट इन एनी अदर कोर्ट, मतलब किसी भी कोर्ट में अपील कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैंडेमस, इसमें क्या है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहा, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया गवर्नमेंट का ऑफिसर या पब्लिक ऑफिस सर्वेंट अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करेगी, इसमें कोर्ट उस बंदे को ऑर्डर दे देगी दैट टू परफॉर्म द ड्यूटी नॉट परफॉर्म्ड अर्लियर, कि आपने जो पहले ड्यूटी परफॉर्म नहीं की वो अब आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। प्रोहिबिशन में क्या है, प्रोहिबिट और फोरबिड। इस रिट में क्या है, अगर सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है, लाइक हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में 3 कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट जो स्टेट में एक होती है और सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ इंडिया में एक ही है। डिस्ट्रिक्ट वाली हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होती है, हाई कोर्ट स्टेट में होती है एंड आफ्टर दैट सबसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई पावर में होती है। तो जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है दैट नॉट टू प्रोसीड विद द केस विच डज नॉट फॉल अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब मान लो हाई कोर्ट ने इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला दैट ये मैटर आपका नहीं है, ये फैसला आप नहीं ले सकते, ये केस जो है डायरेक्ट मेरे पास आना चाहिए, हाई कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि इस मैटर में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये प्रोहिबिशन में आएगा। क्यो वारंटो जो है इसका प्रॉपर मीनिंग होता है बाय व्हाट वारंट। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है अगर इज इश्यूड रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिस टू ही और शी नॉट एंटाइटल्ड, मतलब अगर किसी भी पर्सन को जो है एंटाइटल्ड नहीं किया गया है पब्लिक ऑफिस के एक्ट करने में तो उसे एंटाइटल्ड किया जाता है। मतलब लाइक अगर एक पर्सन जो है इज इशू टू अ रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिस टू विच, अगर उसको एक टाइटल प्रोवाइड नहीं किया गया और वो उस टाइटल का जो है पावर का यूज़ कर रहा है, तो उसको कोर्ट जो है क्यो वारंटो प्रोवाइड करेगी दैट आपके पास ये अधिकार ही नहीं है तो आप ये ड्यूटी कैसे परफॉर्म कर रहे हो, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू दिस थिंग। एंड इसमें क्या आएगा कि इसमें सुपीरियर कोर्ट जो है अगर उसको लोअर कोर्ट से, मान लो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस है, अगर किसी पर्सन को नहीं उसका फैसला पसंद आया तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, तो हाई कोर्ट अब क्या करेगा, सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट से इन्फॉर्मेशन जो है वो अपील कर सकते कि आप मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। सो अ सुपीरियर कोर्ट wants some additional information records from the lower court to enable itself to deal with the case more effectively, this writ is issued। and इसमें
रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी, ये सब एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं है, डिपेंड करती हैं आपस में सारी की सारी। एंड इसमें हाउएवर दीज रेस्ट्रिक्शंस, ये लिमिट भी क्या करती है कि आप मॉरलिटी में रहो, ऑर्डर में रहो, सॉवरेनिटी में रहो, और सुप्रीम पावर जो है, इंटीग्रिटी मीन्स जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल आर रेस्ट्रिक्टेड। अब क्या रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि अगर मान लो कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ चल रहा है तो लोगों की मूवमेंट रोकी जा सकती है। लाइक इन कोरोना वायरस टुडे, कोविड-19 के टाइम हमने सरकार ने लोगों का ये जो राइट था कि आप राइट बताया ना आपको इधर कि आप किसी भी स्टेट में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, बताया आपको। तो इस राइट के अकॉर्डिंग फ्रीली मूव फ्रीली। तो अब लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज़ के टाइम आपकी मूवमेंट रोकी गई है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन डज नॉट मीन टू टेक अप गैम्बलिंग एंड स्मगलिंग। ये नहीं है कि आप कोई भी प्रोफेशन करो तो आप गैम्बलिंग मतलब सट्टेबाजी करने लग जाओ, स्मगलर बन जाओ, या होर्डिंग करने लग जाओ। होर्डिंग होता है काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लेना, ठीक है। लाइक आपने अनियन है या फिर कोई भी ऐसा कॉमोडिटी है जो आपने बहुत सारी इकट्ठी करके रख ली, नहीं। नो बडी कैन क्लेम टू बी अ डॉक्टर और लॉयर। अगर किसी के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तब तक वो डॉक्टर या लॉयर मतलब वकील जो है खुद को नहीं साबित कर सकता। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो, ये नहीं है कि आप किसी भी कॉम्युनल वायलेंस में को इंस्टिगेट करो। कॉम्युनल मीन्स किसी कम्युनिटी के रिगार्डिंग जो है आप उसको भड़का रहे हो, ठीक है। भड़काना, इंस्टिगेट करना, भड़का रहे हो। और जो समाज में, सोसाइटी में जो है किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कम्युनिटी को आप भड़का रहे हो और उससे क्या होगा, दंगेबाजी होगी। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो रिवाइज दिस चैप्टर, you will get the rest of the chapter in next video. Till then, like the video, comment and subscribe the channel, press the bell icon, share it with your friends. Thank you so much.